कुछ नहीं पता कहाँ गया, बस ढूंढ के हाथ जोड़ के मिनती करती हूँ, बच्चा ला के दे दो मुझे। बच्चे भी नहीं, एकदम परेशान है हम लोग। 3 दिन से ना कोई खा रहा ना पी रहा। है 28 तारीख से कितने बजे से गुम? करीब 6:30-7 बजे। 6-7 बजे से। तो उसके बाद में क्या पता लगा? वहाँ से 2 लड़के उसके साथ हैं, घर ही गया हम लड़का उसके। किसी के साथ नहीं, ऐसी कोई बात किसी ने किसी बात के लिए धमकी वगैरह दी हो? नहीं, कोई धमकी उमकी नहीं दिया। आप कोई ऐसे दुश्मनी काढ़े तो मैं नहीं बता सकती। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? यही कहूँगी कि मेरा बच्चा मुझे वापसी कर दो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, कहीं से भी ला के दो बच्चे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ने वाले CN 335 गली नंबर 4 गुंबद के पास, यानी कि पंजाबी बस्ती, जो बलजीत नगर पटेल नगर सेंटर दिल्ली के अंदर में पड़ता है। इस समय हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद होने का सिर्फ कारण एक ही रहा कि तकरीबन आज से 2 दिन पहले, यानी कि आज तीसरा दिन है, और एक बच्चा जो है जिसको गुमशुदा के नाम से आपने देखा होगा कई वीडियो और कई सोशल मीडिया के ऊपर में, यहाँ पर गुमशुदा की तलाश के लिए ये पर्चा जो जारी किया गया है, ये पूरा केस जो गया है वो आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन पे गया है। इसके आईओ जो है वो शायद इनका नाम मनदीप SI जी हैं। ये मैं बच्चे की बड़ी फोटो भी दिखाई था आप लोगों को, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा एक बारी। कैमरामैन से कहूँगा सामने आप दिखा दीजिएगा। इस बच्चे का नाम जो है वो नाम है इसका शिवम, और पिता का नाम है वीरेंद्र, और उम्र तकरीबन में इसकी 10 साल है, और रंग इसका है सांवला। ये पोस्टर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लगा दूंगा, स्क्रीन पे भी आप लोग देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक जो माँ जो बिलखती हुई रोती हुई इस समय आप लोगों को हमारे वीडियो के अंदर में मैं उनके पास में लेकर के चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करूँगा उनका दर्द, ताकि लोगों को भी ये बात समझ में आए कि जब बच्चा जब बिछड़ता है किसी माँ से तो दुख कितना होता है। ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है कि आज 3 दिन हो गया है और इस पूरे इलाके के अंदर में इस बच्चे को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस जो है अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ का अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूंगा और मैं ये कहूंगा कि जो थाना आनंद पर्वत है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे की जो है वो ढूंढने में पूरी मदद करें, और कोई भी अगर ऐसा कोई सुराग मिलता है जिससे उस माँ के चेहरे के ऊपर में हंसी आए, लाने की जो है वो कोशिश करें। मैं एक बारी लेकर के चलता हूँ बच्चे की माँ के पास में। और क्या नाम है आपका? हेमलता। ये बच्चा आपका है? सर, शिवम नाम है इसका। कब से गुम है ये? शिवा पर 28 तारीख से। 28 तारीख से कितने बजे से गुम था? करीब 6:30-7 बजे। 6-7 बजे से। तो यहाँ के आसपास के CCTV वगैरह के अंदर में देखा आप लोगों ने? देखा था, यहीं पे सरिया ढोआ रहा था 6:30-7 बजे। अच्छा, उस दिन यहाँ पे सरिया वगैरह ढो रहे थे, उस समय तक था ये यहाँ पे। उसके बाद में क्या पता लगा? वहाँ से 2 लड़के उसके साथ हैं, घर ही गया है मेरा लड़का, उसके बाद दिखाई नहीं। मतलब 2 लड़के के साथ में दिखा है वो? तो कौन थे वो लड़के, कुछ पता है? आपने देखा है उनको? उस बच्चे घूमते रहते हैं लेकिन उसका नाम नहीं पता कौन। अच्छा, मतलब रहते हैं उसको, मतलब यही आसपास के अंदर में, लेकिन नाम नहीं आपको पता है। क्या लगता है, क्या शक है आपको, किस तरीके का मतलब आ रहा है कि बच्चा कैसे गया होगा, कहीं गया होगा या कोई लेके गया है, किस तरीके से? मुझे शक है कि कोई लेकर गया है उसे जानबूझकर। आपकी कोई जाति दुश्मनी किसी से या कोई घर में? यहाँ पे मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आप मतलब अभी से पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो किसी के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात। किसी ने किसी बात के लिए धमकी वगैरह दी हो? नहीं, कोई धमकी उमकी नहीं दिया। आप कोई ऐसे दुश्मनी काढ़े तो मैं नहीं बता सकती हूँ। है किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं, किसी के ऊपर नहीं शक है। दिल्ली पुलिस से इस समय आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस आज 2 दिन हो गया, तीसरा दिन अभी मिला नहीं है, लेकिन बोल रही है कि कोशिश करूँगा, मिल जाएगा बच्चा आपका। विश्वास है प्रशासन पे, न्याय जरूर मिलेगा मुझे। न्याय मिलेगा।
क्या आप पास में ही रहते हैं? आप भी रो रहे हैं? एक बारी मैं कहूँगा कैमरामैन से, देखिए कि ये लोग पड़ोस के हैं और शायद रिश्तेदार है। बच्चे के आप क्या लगते हैं? मेरा बेटा है, मैं उसकी मौसी हूँ। आप मौसी हैं आप उसकी? हाँ। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से मतलब ये हुआ है सारा वाकया? अब पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो थोड़ी दूर पे रहती हूँ। आप थोड़ी दूर पे रहते हैं और ये बच्चे का घर यहीं पास में ही है? कहीं पास में है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? यही कहूँगी कि मेरा बच्चा मुझे वापसी कर दो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, कहीं से भी ला के दो बच्चे को। पढ़ता था बच्चा? कौन सी क्लास में? जल कुछ नहीं खाई है, दूसरा दिन है, एक बूंद पानी भी नहीं पी है। एक कहती जब तक बच्चा नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कितने बच्चे हैं इनके? 4 बच्चे, ही बड़ा था। बड़ा ये है बच्चा? हाँ। 28 तारीख के शाम से तकरीबन में बच्चा जो है वो बलजीत नगर क्षेत्र से जो है वो लापता है। और ऐसे ना जाने कितने केस आते हैं जो अनसुलझे सवालों के अंदर में, घेरे के अंदर में रह जाते हैं कि आखिर में बच्चा जो तकरीबन में 10 साल 11 साल का है, अभी नासमझ ही कहेंगे उसे। और कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चा, पता है? 5वीं क्लास में पढ़ता था। कहाँ, कौन से स्कूल में? प्रेमनगर वाले में। जी सर। तो वहाँ पे आप लोगों ने किसी उसके जो फ्रेंड हैं या दोस्त हैं उनसे कभी पता करने की कुछ कोशिश करी आप लोगों ने? एक तो लड़का पकड़ा गया था, उससे पूछताछ हुआ, उसके साथ ज्यादा रहता था, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा। कुछ नहीं बताया? तो क्या लगता है कि किस तरीके का, माता जी किस तरीके से आपको लगता है कि क्या होगा इसके अंदर, क्या कारण है इसमें? अरे भाई सब ये है कि बच्चे मिले के चाहिए। पुलिस वाला आनंद पर सुनवाई ना करता, पटेल नगर सुनवाई ना करता, बच्चे गए तो कहाँ? अच्छा, तो आप लोगों ने कंप्लेंट उसी समय दे दी थी? कितने समय के बाद मिली? मैं तो रही गुलशन चौक पर कंप्लेन लोग डाल दे, कंप्लेन पर सुनवाई ना, पुलिस वाला होता है देख के चल जाता, कुछ बोलत ना, छानबीन करता। हाँ। हाँ? पुलिस वालों ने कोई मतलब आए यहाँ पे, दोबारा आए वो लोग? पुलिस वाला आया, मैं 12 एक बजे नहीं थे, पुलिस वाला खड़ा रहना, 2 मिला, पटेल रहना, कुछ सुनवाई ना है। कोई सुनवाई नहीं? नहीं। अच्छा, यहाँ के जो CCTV कैमरे वगैरह में देखा गया था, यहाँ पे बच्चा देखा था आप लोगों ने? भाई साहब कैमरे भी ना चेक कर लिए हमें सब। एक बार वो सामने कैमरा दिखा दीजिएगा, एक मंदिर के कैमरा भी कैमरा ना लगा हुआ है। चालू है क्या ये कैमरा? चालू है ये? एक आगे भी कैमरा लगा हुआ है, इस वाली सामने वाली बिल्डिंग के अंदर में, वो सामने लगा हुआ है कैमरा एंगल के ऊपर में। और ये मैं आपको बता दूं, ये तो चलिए ये जो बच्चे वाली जो घटना है, और ये बलजीत नगर नहीं पूरे दिल्ली के अंदर में कहीं ना कहीं से रोज जो है घटनाएं लापता होने की बच्चे की आती रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस आखिर में काम क्या कर रही है? आखिर में इतने समय के अंदर में बच्चा जो है वो किस तरीके से यहाँ से निकल जाता है और अभी तक कोई सुराग नहीं मिलता। 3 दिन हो गया है, माँ का रो रो करके बुरा हाल है। और इसके पिताजी वगैरह क्या करते हैं, पता है आपको कुछ? इसके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बेलदारी का काम करे ना। अच्छा, पिताजी यही बेलदारी का काम करे नहीं। ये भी बेलदारी का काम हाँ करती है? जी। अच्छा, तो ये बताओ कि आनंद पर्वत थाना तक बच्चे उठवावत है, मैं तो खुला चलाता, आनंद पर्वत थाना बच्चे उठवावत है, पैसा खाती है न। 3 दिन से बच्चे हैरान का बच्चे प्रशासन थोड़ी देते ना उठवाएगी बच्चे को। सर जी, बच्चे उठवावत है, बच्चे प्रशासन का। अब हमारे चौक पर बच्चे एक जीरा वाले के मारत ना 100, पुलिस वाला देख के चल गला ना बोलो करते, ऐसे ना बच्चे मार जाए गली गली। अच्छा, आनंद पर्वत थाना ना सुनत है, का करती बैठ के? अच्छा, है सुन नहीं रहा है कोई भी? नहीं। क्या कहना चाहोगे फिर आप आनंद पर्वत थाने? आनंद पर्वत थाने की सुनवाई है कि बच्चे हमारे खोज के दे ना दी तो करे नाम पर कंप्लेन जाए चाहिए, थाने के नाम पे कंप्लेंट हाँ, देंगे, मतलब हाँ। थाने के लिए कंप्लेंट भी करेंगे। हाँ। चलिए, हमारे साथ में एक समाज सेवी जो है वो टीम फाटक संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। इस बच्चे के खोने के विषय के ऊपर में वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री राजकुमार आनंद जी, उनका यहाँ पर कॉलोनी के अंदर में दौरा था। और SK चौबे जी जो हमारे साथ इस समय हमारे बीच में है, और यहाँ पर जो है वो CCTV वगैरह की जो है वो देख रहे थे, छान रहे थे कि आखिर में बच्चा गया कहाँ और इसका कुछ ना कुछ सुराग मिल जाए। इसी दौरान में राजकुमार आनंद जी यहाँ पर पहुँचते हैं और हमारे साथ में SK चौबे जी जुड़े हुए हैं। एक बारी मैं कहूँगा कैमरामैन से कि सामने लेकर गया। SK चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। चौबे जी, बच्चा जो है वो 3 दिन हो चुका है इस समय और कोई सुराग नहीं मिल रहा, और आनंद पर्वत थाने पे केस गया, और इसके विषय के अंदर में आपने भी जो है इसके बच्चे के घर वालों को जो है वो संतावना भी करी है कि भाई किसी तरीके से भी करा जाएगा। क्या लगता है आपको कि क्या
आनंद पर्वत पुलिस में आज एक्चुअली 11 बजे हम यहाँ से फ़ोन मेरे पास आता आज सुबह की आज सुबह। अच्छा। और इनमें से किसने फ़ोन किया, बात करते हुए रोए जा रही थी कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे करके गायब हो गया। हाँ। मैं उसमें ब्रेकफास्ट कर रहा था, मैं बोला कि रुको मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। मैं आया, पुलिस वालों को भी फोन किया, कहा भाई सीसीटीवी कैमरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है। तो अधिकतर यहाँ पे चाकूबाजी वगैरह कुछ हुई थी तो उसमें कैमरे जो है कि सब एफएसएल डिपार्टमेंट में जमा हो गए हैं। अच्छा। कुछ कैमरे के जो है कि सीडीआर यहाँ पे मिले हैं। तो उनको खंगाल रहा था, उनकी माँ थी वो और एक लड़के की बड़ी मम्मी थी। ये लोग थे सीसीटीवी कैमरे को देख रहे थे, मैं भी वहाँ बैठा था। पुलिस वालों ये सभी लोग मौजूद होंगे मेरे को लग रहा है। नहीं, 5-6 लोग थे। तो मीडिया मौजूद, हाँ, आपको देखने के बाद यहाँ भीड़ लग गई है। ठीक है। तो ये लोग थे और भी लोग थे, मोहल्ले के बच्चियाँ थी, आदमी भी थे। तो मैं पुलिस वालों पर भी दबाव बनाया कि भाई किसी भी तरीके से बच्चे को ढूंढना है आपको। ठीक है। इसके लिए मेरी एसीपी साहब से भी बात हुई, एसएचओ साहब से भी बात हुई। तो लोग मुझे आश्वस्त किए हैं कि चौबे जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए। 3 दिन का समय है। हम लोग ये सोच रहे थे हो सकता है कि कहीं अपने यार दोस्त के यहाँ गया हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हो, लेकिन हम लोग सिंसियरिटी के साथ इस बच्चे को ढूंढ करके लाएंगे। हमारा ये सब हो रहा था, सीसीटीवी कैमरा चेक करा करके मैं आया यहाँ पे। आया, इन लोगों से बात ही कर रहा था, इनको मतलब कि धैर्य बता रहा था कि आप लोग घबराओ मत, बच्चा मिलेगा, शाम तक का टाइम दो। ये लोग बोले कि मुझे मीडिया बुला दो। मैंने जो है कि वो भी कहा कि ठीक है, और मैं मीडिया को भी बुला दूंगा। 1-2 मीडिया के मित्रों से भी बात किया, आपसे भी बात किया, आप तुरंत सबसे पहले आए यहाँ पे। और ये बात ही चल रही थी, तब तक राजकुमार आनंद जी इधर से आ गए। न कोई बात न चीत। यहाँ पे मैं खड़ा था, मुझे आके कह रहे हैं कि चौबे जी मेहनत मत करो, इस बार मैं सबकी चरनियाँ उखाड़ दूंगा। ये चरनिया का क्या मतलब होता है? चरनिया को हम यूपी भाषा में बोलते हैं नींव। अच्छा। घर का नींव जो होता है वो चरनिया बोला जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो एकदम ठेठ देहाती भाषा है, चरनिया। तो या राजकुमार आनंद जी तो अपने पूर्वांचल के तो नहीं है, मेरे को लग रहा है। कहाँ के हैं के कन्नौज साइड के हैं। तो उनको कैसे पता लगेगा कि चरने किसको कहते हैं? वो बैठ रहे हैं ना पूर्वांचलियों के। अच्छा, पूर्वांचलियों के साथ में बैठ रहे हैं ना। अच्छा। तो चरनिया उखाड़ने का मेरा दिमाग ठनका। हाँ। कह रहे ये तो झुग्गी झोपड़ी पे वैसे जो एक तलवार अभी नोटिस लगा था कि नहीं जी? नोटिस लगा यहाँ था। पे नोटिस लगा था क्या? यहाँ पे नोटिस लगा था, बोलो ना हाँ या ना। लगा था। नोटिस लगा था। वो जो है कि तोड़ने के लिए सब लोग एक्टिव हो गए। उस समय जो है कि ये टल गया, बुलडोजर आया किया, चला गया। ठीक है। और मुझे ये लगा करे जो आदमी अपने मेहनत पसीने से जो है कि अपने एक कीट को जोड़ करके किया है, उसकी चन्नी उखाड़ने की बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल वालों की चन्नी उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ये किसकी चन्नी उखाड़ेंगे भाई? मतलब क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आएगी तो मतलब सभी के जो आसियाने हैं ये मेरे ही सामने नहीं। हाँ। ये लोग थे इनके सामने, बोले हैं कि नहीं जी? आप थे उस समय? बोली हूँ मैं बोली हूँ। क्या बोला था उन्होंने? मैंने बोली सर मैं अपने सुविधा के लिए बुलाया, मेरा बच्चा खो गया, ये नेतागिरी करने नहीं है, आप क्यों उल्टा बोल रहे हो? बस यही कह के वो चले गए। मैं भी ये सर बात कर रहे थे। तो ये मतलब जो चौबे जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही बोले थे वो। आप लोगों में से और कोई था यहाँ पे उस समय? ये भी रही थी। आप भी थे उस समय? अच्छा, आप तो कैमरा देख रहे हैं। बार बोला ना कि मैं चरनिया उखाड़ दी। अच्छा, नेतागिरी खाली कह रहे हैं तो चरनिया उखाड़े, कुछ करे वाला ना हमें। हाँ, हमारे चौबे भैया झूठ ना बोलते, सही बोला था। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको जो है या तो ये धमकी के तरह पे दे दिया गया है। हाँ। लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो कहीं ना कहीं आसियाने उड़ जाएंगे। बोल रहा है। हाँ। कोई और बोलता तो हाँ। देखता जाता, खुद प्रत्याशी बोल रहा है चरनिया उखाड़ देंगे। अच्छा। मतलब कि जो यहाँ पे बसे हैं किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके कर्ज लेकर के अपना गांव का जगह जमीन बेच करके यहाँ पे मकान में उनकी चरनिया उखाड़ दोगे? इतनी आपकी हैसियत है? आओ खड़ो। इस बार मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि जो राजकुमार, मेरा भाजपा से कोई और दुश्मनी नहीं है, ना कोई लेना देना है, लेकिन राजकुमार आनंद को जो चुनाव हराए उसको वोट दो। इस बार मेरा साथ दोगे आप लोग कि नहीं दोगे? आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? राजकुमार आनंद को जो चरनी उखाड़ने की बात किए हैं उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ। सब हम तो कुकुरा में दूर देला दुआर से पने राजकुमार आनंद के फ्री दे रहे हैं वो। मैं कुछ ना दे वाला मैं, खाली जनता के भगाए वाला मैं। वो नेता को भगाने वाले हैं। सुनिए, हाँ। ये इन्होंने जो है कि
बच्चों को लेने जो वो करने आए थे। अब ये उनके कार्यकर्ता हैं, ये उनके कार्यकर्ता लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं गली गली। बच्चा खोया था, उनको क्या जरूरत है? एक बार पूछना तो चाहिए था कि महिला क्यों रो रही है। अच्छा, रोना पूछना तो चाहिए था। आप हितैषी से थे ना, आप चरनी उखाड़ने की बात करोगे? इतना मतलब कि वो 70 तक चले गए। बच्चे को ढूंढा जाए, बच्चा जो खो गया उसको भी ढूंढवाओ ना। बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस लगी है, पुलिस लगी है, बच्चे को ढूंढ रही है। बच्चे को ढूंढवाओ ना, बच्चे और अच्छा, और बता दूं, ये जो चुन्नी उखाड़ने की बात कर रहे हैं, पूर्विया बिहारियों को उखाड़ने की बात की है, इसका जवाब पूर्वांचल उनको देगा। और ये झुग्गी झोपड़ी में बसा एक एक व्यक्ति उनको जवाब देगा, क्योंकि सबको अपनी झुग्गियों की वो है। वोट तो सभी का झुग्गी वालों का ही जाएगा। वो जो उन्हीं का चरनी उखाड़ने उन्हीं की चरनी उखाड़ने की बात कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बातों कर रहे हैं? ये सब पेड वर्कर जो है कि इनके घूम रहे हैं गली। इनका झुग्गी से लेना देना कुछ नहीं है, यहाँ के लोग भी नहीं है जो अभी आगे जो है इस समय प्रशासन जो है और चुनाव माहौल जो लगा हुआ है इस समय, चुनाव आयोग से क्या कहना चाहेंगे? अगर इस तरीके से अगर प्रत्याशी आकर के किसी समाज सेवी को अगर इस तरीके से अगर बोले तो आप लोग कमेंट में जरूर आप लोग लिखिएगा कि समाज सेवी को इस तरीके से। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस बच्चे को फोटो दिखाना जी, इस बच्चे का फोटो जो है कि इसको दिखाइए। इस बच्चे का ये फोटो, इसको बढ़िया से फोटो लो, इस बच्चे को ढूंढे और जनता चरनियाँ उखाड़ने वालों को तो जनता देख लेगी। बच्चा हमें मिलना चाहिए। जैसे शाम तक का हमें समय दिया गया था कि शाम तक रुकिए, हम जितने भी एरिया के सीसीटीवी कैमरे हैं उसको खंगालेंगे, और लोग खंगाल रहे हैं। इसमें अनुज ढाका जी लगे हैं, सुरेश चौधरी जी लगे हैं, रंजीत लगा हुआ है, जो कि वो अपना लगातार लगे हुए हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। तो जैसे भी बच्चा मिलेगा वो तो हमारे लिए खुशी की बात, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा हमारा मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन किसी भी तरीके के किसी सामाजिक व्यक्ति को मेरा किसी यहाँ तक कि मैं अपने आप लोगों से किसी से बोला कभी कि इनको वोट दो, कभी नहीं बोला, क्योंकि इस चुनाव में मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। बिल्कुल, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी करोगे, और वो भी प्रत्याशी बयानबाजी कर रहा है। कैसी कुंठित मानसिकता लेके चल रहे हो भाई? समाज के लोगों को जिंदा नहीं रहने दोगे आप, ये चाहते हो? समाज जो अपने लोगों के बीच में जो है कि जिनके दुख तकलीफ में खड़ा हो, उसको आप उनकी चरनियाँ उखाड़ने की बात करोगे, लोगों की चरनियाँ उखाड़ोगे, नहीं उखाड़ोगे। ये बात तो बहुत गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौबे जी, आप हमारे साथ में बने, एक समाज सेवी हैं और समाज सेवी को इस तरीके से जो है कोई भी आकर के, या कोई प्रत्याशी भले हो या चाहे कोई भी हो, आकर के इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ बात भी करनी थी तो इनको बुला लेते और शायद आप एक बंद कमरे में बैठ करके इनसे बात कर लेते कि आखिर में क्या बात है, क्या विषय है। आरोप प्रत्यारोप दूसरी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर में लगाती रहती है, ये चलता रहता है। ये पूरा माहौल जो है ये राजनीति के अंदर में है, और इस समय कुछ भी हो सकता है। राजनीति से लेना भी देना नहीं है। हाँ, आप और सबसे मैं वही चीज मैंने पहले बता दिया है आप लोगों को, क्योंकि ये समाज सेवी हैं, राजनीति के अंदर में ये चलता रहता है, लेकिन समाज सेवी के साथ में इस तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं प्रशासन से अब इस बच्चे के लिए, जो शिवम नाम का बच्चा है, जो 10 साल का है, युवक है, जो 28 तारीख से तकरीबन में गुम है, और अभी तक जो है उसकी किसी तरीके से भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बाकी मैं प्रशासन से अपनी वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा इस जनता की तरफ से भी, इनके पूरे परिवार की तरफ से। इनकी जो माता जी जो है आप देख सकते हैं बिलक बिलक करके जो है उनके आंसू वो रुक नहीं रहे हैं। अपने बच्चे की तस्वीर लगातार टुक से टुक वो निहारी चली जा रही हैं कि आखिर में वो बच्चा जो हंसता खेलता जो मेरे सामने था और आज इस समय वो कहीं ना कहीं गुम है, आखिर में कहाँ गया होगा, किस तरीके से है, ये प्रशासन का काम है। और प्रशासन जो है वो भली भांति अपने काम को जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काम करेगी। और आनंद पर्वत थाने का जो है वो अगर इस तरीके का हुआ तो मैं एक वीडियो जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए भी जारी करूँगा कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम जो है वो बड़े ही बाखूबी से किया है, और मैं इसके लिए तत्पर तैयार रहूँगा कि दिल्ली पुलिस अपना काम जो है वो बाखूबी करेगी। लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये परिवार को जो है इनका बेटा जो है वो मिल जाए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक माँ को जो है उसका लाल मिले और उनके चेहरे के ऊपर में मुस्कुराहट आए। बाकी इन पूरी खबरों के साथ में लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।